हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा के केस में अब ऐसा ट्विस्ट निकल कर आया है जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। और जिस बस से मनीषा स्कूल आया जाया करती थी उस बस को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको पूरी तरीके से चौंका कर रख देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीषा की मौत को इतने ज्यादा दिन का समय बीत चुका है, लेकिन मनीषा को लेकर अभी तक भी कोई भी इंसाफ का सुराग दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेशक मनीषा के केस में सीबीआई जांच की मांग पूरी हो गई थी, लेकिन अभी तक भी सीबीआई की जांच शुरू नहीं हुई है। अभी भी मनीषा के केस में जिला पुलिस ही छानबीन कर रही है और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि मनीषा के केस में पुलिस ने कैसी छानबीन की थी और अभी भी पुलिस किस तरीके की छानबीन मनीषा के केस में कर रही है। जी हाँ, मनीषा के केस में हर दिन एक नए किरदार की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। हर दिन एक ऐसा खुलासा हो रहा है जो इस केस को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझा रहा है। कहीं ना कहीं इस केस में कुछ ना कुछ छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है जो आम लोगों के सामने नहीं आ रहा है। जी हाँ, मनीषा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी, वो दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई थी उनमें कुछ और ही निकल कर आया था। वो था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी है। फिर उसके बाद तीसरी पोस्टमार्टम की मांग पूरी हुई। जी हाँ, एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ जिसकी रिपोर्ट अभी तक भी सार्वजनिक नहीं की गई है। एम्स ने मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब की सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक भी मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आम लोगों को दिखाया नहीं है। अभी तक भी हमें ये नहीं पता चल पाया है कि मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है। और सीबीआई की जांच से पहले जिस बस से मनीषा कॉलेज आया करती थी और उसी बस से वो अपने घर भी जाया करती थी, उस बस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ, ये बस कहीं और की नहीं थी, ये बस उसी कॉलेज की थी जिसमें मनीषा को एडमिशन लेना था। जी हाँ, आइडियल कॉलेज की ही ये कॉलेज बस थी और इसी बस से मनीषा अपने प्ले स्कूल आती थी और यही बस मनीषा को उसके घर तक छोड़ती थी। यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है दोस्तों, वो ये है कि वो कॉलेज अलग था, प्ले स्कूल अलग था। मनीषा पढ़ाती प्ले स्कूल में थी, तो फिर वो कॉलेज की बस से अपने घर और स्कूल कैसे आती जाती थी? उसे इस चीज की परमिशन किसने दी थी? क्योंकि कॉलेज की बस तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर आएगी और जाएगी, या फिर कॉलेज का स्टाफ उसके अंदर जा सकता है। ना ही मनीषा इस कॉलेज की स्टूडेंट थी और ना ही मनीषा इस आइडियल कॉलेज की स्टाफ मेंबर थी। तो फिर मनीषा इस बस में कैसे आती जाती थी? सबसे बड़ा सवाल ये है और इस सवाल का जवाब भी मिला है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब किसी और ने नहीं बल्कि उसी प्ले स्कूल के संचालक ने दिया है जिसमें मनीषा पढ़ाया करती थी। जब इस संचालक से पूछा गया कि आप ये बताइए कि मनीषा जब आपके प्ले स्कूल में पढ़ाती थी तो फिर वो आइडियल कॉलेज की बस से कैसे घर जाती थी और फिर घर से आइडियल कॉलेज की बस से ही कैसे प्ले स्कूल आया करती थी, इस पर संचालक ने एक चौंकाने वाली चीज बताई। जी हाँ, जिसे सुनकर संचालक की बात पर कहीं ना कहीं यकीन करना मुश्किल हो रहा है। संचालक का कहना है कि मनीषा जब भी प्ले स्कूल आया करती थी तो वो हमेशा स्कूल आने में लेट हो जाया करती थी और इसी वजह से एक दिन मनीषा से स्कूल संचालक ने पूछ लिया कि तुम आखिर स्कूल आने में डेली लेट कैसे हो जाती हो? क्योंकि जब एक टीचर ही स्कूल आने में लेट होती है तो जो स्कूल के छात्र हैं, जो स्कूल में बच्चे उसमें पढ़ते थे प्ले स्कूल में, उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट होता है जब टीचर ही लेट आती है, क्योंकि बच्चे ठीक से खेल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। जब मनीषा स्कूल पहुंचेगी तो बच्चों का होमवर्क चेक करेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा था। इसी वजह से संचालक ने मनीषा से पूछा कि तुम आखिर स्कूल आने में इतनी लेट क्यों होती हो? जिस पर मनीषा संचालक को जवाब देती है कि मेरे घर से स्कूल आने के लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। जब भी मैं स्कूल आती हूँ मुझे दो बसों को बदलना पड़ता है, यानी कि मुझे दो बसेस चेंज करनी पड़ती हैं और फिर मैं जैसे तैसे करके स्कूल पहुँचती हूँ। इसी वजह से मैं डेली स्कूल आने में लेट हो जाती हूँ। संचालक को ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। संचालक ने उससे पूछा फिर से कि तुम्हारे घर से डायरेक्ट बस क्यों नहीं आती है? इस पर मनीषा का कहना था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे घर से डायरेक्ट कोई भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, इसलिए मुझे दो बसों को बदलना पड़ता है, जिसके बाद मैं बड़ी मशक्कत करके स्कूल पहुंचती हूँ और इसी वजह से लेट हो जाती हूँ। स्कूल के डायरेक्टर को सुन के बड़ा अजीब सा लगा। उसने एक आइडिया लगाया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बस की सुविधा करवाता हूँ।
जिस पर मनीषा ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उसके बाद संचालक से कह दिया, ठीक है सर, अगर मेरे लिए स्कूल की बस की कोई ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा हो जाएगी तो मैं टाइम से स्कूल आ पाऊंगी और वक्त से बच्चों को पढ़ाऊंगी आकर। इस पर संचालक आइडियल कॉलेज से संपर्क करता है। जी हाँ, ये वही कॉलेज है जहां पर मनीषा एडमिशन लेने वाली थी, जहां पर बताया जा रहा है कि मनीषा एडमिशन लेने के लिए गई थी और फिर उसके बाद वो गायब हो गई थी। इसी कॉलेज से संचालक की बात हुई। संचालक इस कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर किसी से भी बात करता है, स्टाफ मेंबर से, और फिर वो उनसे कहता है कि हमारे स्कूल की एक टीचर है जिसका नाम मनीषा है, जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर उसका गांव है, वहाँ पर रहती है और वहाँ पर आपकी बस डेली जाती है। जहाँ मनीषा का घर है वहाँ आपकी बस जाती है और फिर उसके बाद यहाँ तक वो आती है और हमारे स्कूल के सामने से निकल कर ही आपकी बस कॉलेज जाती है। इसलिए मुझे आपसे एक मदद चाहिए और वो मदद ये है कि आपकी बस में बैठकर मनीषा डेली स्कूल आ सके और फिर आप ही की बस से वो डेली अपने घर जा सके। जिसके बाद संचालक की बात कॉलेज का स्टाफ मान लेता है और फिर उसके बाद मनीषा डेली आइडियल कॉलेज की बस से ही स्कूल आने लग जाती है और फिर स्कूल से वापस आइडियल कॉलेज की बस से ही जाती है। यहाँ पर एक और सवाल निकल कर आता है और वो सवाल ये है कि जो आइडियल कॉलेज है उसका कहना है कि हम मनीषा को जानते ही नहीं है, ये लड़की हमारे कॉलेज में आई ही नहीं थी, जबकि मनीषा आइडियल कॉलेज की बस से ही स्कूल आ रही थी और आइडियल कॉलेज की बस से ही वो अपने घर जा रही थी। जो लड़की कॉलेज की बस से ही अपने घर से स्कूल आ रही है उसके बारे में कॉलेज को पता ही नहीं है, तो मतलब मनीषा फिर उस बस में जा कैसे रही थी? क्योंकि स्कूल बस में या फिर कॉलेज बस में तो सिर्फ उसका स्टाफ जा सकता है या फिर स्टूडेंट जा सकते हैं। मनीषा के बारे में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉलेज को जानकारी ना हो? जो लड़की डेली स्कूल बस में जा रही है, उनकी बस से आ रही है, उनकी बस से जा रही है, तो आखिर उन्हें ऐसा क्यों नहीं पता चल पाया कि मनीषा हमारी बस में आ रही है या फिर जा रही है? आइडियल कॉलेज का कहना है कि हमारे जो सारे सीसीटीवी कैमराज हैं वो सब खराब हो गए हैं। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि आप अपने सीसीटीवी कैमरा चेक कराओ तो सीसीटीवी कैमरों को भी खराब बताया गया। मनीषा की सिर्फ 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, जिसमें मनीषा स्कूल से निकलकर रोड पर चलती हुई दिख रही है और फिर एक और आगे भी रोड की ही आई है। वो किसी दुकान वगैरह का सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन अभी तक भी ना ही स्कूल का सीसीटीवी फुटेज मिली है, ना ही कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिससे ये पता चल सके कि सच में मनीषा कॉलेज में थी भी या नहीं थी। क्योंकि कॉलेज का कहना है कि मनीषा कभी इस कॉलेज में आई ही नहीं थी, जबकि मनीषा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपनी सैलरी का इंतजार कर रही थी। उसका कहना था कि जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं आइडियल कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करा लूंगी नर्सिंग में। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग में उसे एडमिशन लेना था, इसीलिए वो कॉलेज भी गई थी, लेकिन कॉलेज ने कह दिया कि मनीषा हमारे कॉलेज में आई ही नहीं थी। और अब इस केस में और भी एक और खुलासा निकल कर आया, वो ये है कि इस केस में दुकानदार का भी बहुत बड़ा खुलासा है। जी हाँ, ये दुकानदार वही दुकानदार है जिससे दावा किया गया है कि मनीषा ने कीटनाशक दवा खरीदी थी, यानी कि पेस्टिसाइड्स खरीदा था। जो कहा गया है कि मनीषा ने पेस्टिसाइड्स खाकर जान ली है अपनी, वो पेस्टिसाइड्स इसी दुकान से खरीदा था। और अब इस दुकानदार का कहना है कि मनीषा मेरी दुकान पर आई थी। जी हाँ, इसने हाँ बोल दिया, इसने कह दिया कि मनीषा आई थी और मनीषा ने मुझसे आकर कहा था कि भैया मोनो है क्या? जी हाँ, ये जो पेस्टिसाइड्स है इसे मोनो कहा जाता है। ये दवाई खेतों में उस वक्त छिड़की जाती है जिस वक्त खेतों में फसल में कीड़े लगने का डर होता है। और उस दुकानदार का कहना है कि मुझे पता था कि मनीषा एक किसान की बेटी है और किसान के घर में मोनो का जाना या फिर पेस्टिसाइड्स का या फिर कीटनाशक दवा का जाना बहुत ज़्यादा आम बात है, क्योंकि किसान ही उस दवाई को यूज़ करता है। इसलिए मुझे लगा था कि मनीषा के पिता ने मनीषा से दवाई मंगाई होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मनीषा इस दवाई को खाकर अपनी जान दे देगी। और इस दुकानदार ने ये भी कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मनीषा की जान चली गई और मैं उसके अंतिम संस्कार में जा नहीं पाया। उसने दुख व्यक्त किया है इस बात पर कि वो मनीषा के अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो पाया। जब इससे पूछा गया कि तुम मनीषा के अंतिम संस्कार में गए क्यों नहीं, तो इस दुकानदार का कहना है कि मैं पुलिस कस्टडी में था, पुलिस मुझे बार बार बुला रही थी, भेज रही थी, इसी वजह से मैं जा नहीं पाया। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मनीषा अपनी जान दे देगी इस दवाई को खाकर, नहीं तो मैं कभी मनीषा को ये दवाई देता ही नहीं। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि मनीषा को वो डेली आते जाते देखता
था, स्कूल के सामने से मनीषा की शक्ल भी उसे याद थी, तो फिर उसे ये क्यों नहीं पता चला 3 दिन तक भी कि मनीषा की लाश वहां पर मिली है? क्योंकि इस दुकानदार का कहना है कि मुझे कई दिन बाद पता चला था कि मनीषा की लाश मिली और मनीषा ने अपनी जान दे दी। जबकि मनीषा की लाश जिस दिन मिली थी उस दिन मनीषा की खबर आग की तरह फैली थी। हरियाणा में क्या, भिवानी में क्या, पूरे देश में और अब पूरी दुनिया में मनीषा की खबर है। जबकि ये दुकानदार इतने पास था उसके और इस दुकानदार को पता ही न चल सका। हर तरफ हड़कंप मच गया था, हर तरफ ये था कि मनीषा ने अपनी जान दे दी है या फिर मनीषा के साथ कुछ हो गया है। पुलिस का कहना था कि मनीषा ने अपनी जान दे दी है, जबकि अभी तक हम सब का कहना है कि मनीषा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। और अब जब सीबीआई जांच शुरू करेगी, जब सीबीआई मनीषा की एक एक तह को निकालेगी, मनीषा के एक एक सबूत को निकालेगी, उसके बाद और भी बड़े बड़े खुलासे होंगे। अब हमें सीबीआई की जांच का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिल सके तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मनीषा लिखना बिल्कुल ना भूलें और मुझे ज़रूर बताएं कि दुकानदार की बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है, स्कूल के संचालक की बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है, और जो बस का ड्राइवर है उसका कहना है कि मनीषा हमारी ही बस में आती जाती थी, लेकिन जिस दिन मनीषा गायब हुई थी उस दिन वो हमारी बस से अपने घर नहीं गई थी। आप ये भी बताइए कि ड्राइवर की बातों में आपको कितनी सच्चाई लग रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी मेरे साथ साझा बिल्कुल करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।